So recently I read this book called The God Delusion by Richard Dawkins. ये बुक 2006 में लिखी गई थी और रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मर प्रोफेसर भी है। रिचर्ड डॉकिंस बेसिकली एथीस्ट है, यानी मुल्हिद है, जो ये समझता है कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है और ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है। पूरी दुनिया में और हर दौर में कई तरह के एथीस्ट पैदा हुए जिन्होंने मुख्तलिफ तरह के आर्ग्यूमेंट्स पेश किए साबित करने के लिए कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी इस बुक के अंदर जो आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है उसको कहते हैं द अल्टीमेट बोइंग 747 आर्ग्यूमेंट। नाउ क्योंकि द अल्टीमेट बोइंग 747 आर्ग्यूमेंट इज अ रिस्पॉन्स टू फ्रेड हॉयल्स आर्ग्यूमेंट विच इज़ बोइंग 747 आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि फ्रेड हॉयल का एक्चुअल आर्ग्यूमेंट था क्या। फ्रेड हॉयल एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो कि बहुत अरसे तक एथीस्ट रहा, जो खुद ये समझता था कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, लेकिन फिर अचानक उसकी अपनी ही एक डिस्कवरी जिसको स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, वो ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई और इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। आसान अल्फाज में वो ये कहने का कायल हो गया कि ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ परफेक्ट भी है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके पीछे कोई ना कोई डिज़ाइनर हो। फ्रेड ने इस डिस्कवरी के बाद 1981 में अपनी बुक द इंटेलिजेंट यूनिवर्स में बोइंग 747 आर्गुमेंट पेश किया और कहा, द चांस दैट हायर लाइफ फॉर्म्स माइट हैव इमर्ज्ड इन दिस वे इज कंपेरेबल विद द चांस दैट अ टोर्नेडो स्वीपिंग थ्रू अ जंकयार्ड माइट असेंबल अ बोइंग 747 फ्रॉम द मटीरियल्स देयरिन। यानी किसी सुपर इंटेलिजेंट डिज़ाइनर के बगैर इस कायनात के वजूद में आ जाने की मिसाल ऐसी है कि जिस तरह किसी कबाड़ खाने के ऊपर से एक बहुत तेज़ तूफ़ान गुजरे और वहाँ पर मौजूद जो भी पार्ट्स या सामान है उनसे मिलकर एक बोइंग 747 जहाज़ तैयार होकर खड़ा हो जाए, जो कि नामुमकिन है। तो ये है बोइंग 747 आर्गुमेंट जो कि फ्रेड हॉयल ने पेश किया था। अल्टीमेट बोइंग 747 आर्गुमेंट जो कि रिचर्ड डॉकिंस ने पेश किया था, उसने ये कहा था कि क्योंकि बोइंग 747 आर्ग्यूमेंट के मुताबिक किसी भी इंटेलिजेंट डिज़ाइन के पीछे सुपर इंटेलिजेंट डिज़ाइनर का होना ज़रूरी है, तो इससे ये भी ज़रूरी हुआ कि उस सुपर इंटेलिजेंट डिज़ाइनर के पीछे उसका सुपर इंटेलिजेंट डिज़ाइनर भी कोई मौजूद है। सो दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। नंबर वन, देयर इज़ अ क्रिएटर ऑफ गॉड, विच मीन्स कि इस कायनात को जिस खुदा ने बनाया उस खुदा को फिर किसी दूसरे खुदा ने बनाया, उस दूसरे खुदा को किसी तीसरे ने और तीसरे खुदा को किसी चौथे खुदा ने बनाया, एंड दिस गोज ऑन। नंबर टू, देयर आर मल्टीपल गॉड्स, यानी बैक वक्त कई खुदा मौजूद हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं। नाउ लेट्स टेस्ट दीज टू इम्प्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड सी इफ दिस आर्ग्यूमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन सब आर्ग्यूमेंट्स की तफसील में जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये तय कर लें कि खुदा कौन है। वो कौन है कि जिसको हम खुदा कह सकते हैं। खुदा की खसूसियात में दो अहम खसूसियात हैं और उनमें सबसे पहली खसूसियत जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ही इज़ इंडिपेंडेंट। वो खुद मुख्तार है, वो किसी के ऊपर इंसार नहीं करता, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो जो चाहे वो खुद से कर सकता है और उसे किसी की इजाज़त नहीं लेनी। नंबर टू इज़ ही इज़ ऑल पावरफुल। वो हर चीज़ पर ताकत रखता है, हर चीज़ की कुदरत रखता है। ऐसा नहीं कि वो किसी और के ऊपर इन्हिसार करता हो और कोई ऐसी ताकत हो जो उसके पास ना हो और किसी और के पास हो और वो उसका मोहताज हो। रिचर्ड डॉकिंस के इस आर्ग्यूमेंट की पहली इम्प्लीकेशन ये है कि देयर इज़ अ क्रिएटर ऑफ गॉड, यानी खुदा को बनाने वाला कोई और खुदा भी है। नाउ देयर सीम्स टू बी अ लॉजिकल फैलेसी हियर बिकॉज गॉड कैन नॉट बी क्रिएटेड, and it is illogical to ask who created the creator. It is as if we were saying that if baker baked the cake, who baked the baker? Another reason why Richard Dawkins' argument is false is that if first God was created by the second God, it means that first God was dependent on the second God. यानी अगर पहले खुदा को बनाने वाला कोई दूसरा खुदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला खुदा डिपेंड करता है उस सेकंड खुदा के ऊपर, which is against the definition that we have established. Also, if he is a creation of another creator, he has limits and is bound to obey his creator, which implies that he is dependent. Richard Dawkins' argument leads to infinite regression, which is a logical fallacy. Why would a creator create another creator who created another creator who created another creator who created this universe? Why would the first God not create this universe directly and control it? The second implication of Richard Dawkins' argument is that there are multiple gods, यानी एक से ज़्यादा खुदा हैं. Now,
امیجن کہ سورج کا ایک خدا ہے اور بادلوں کا ایک خدا ہے. سورج کا خدا یہ چاہے کہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی رہے 24 گھنٹے، اور بادلوں والا خدا یہ چاہے کہ 24 گھنٹے بارش ہوتی رہے. Now there is going to be a conflict between the two gods. Let's take another example. ایک خدا وہ ہو جو خوشیوں کا خدا ہو، اور ایک خدا وہ ہو کہ جو لوگوں میں غم بانٹتا ہو. جو خوشیوں والا خدا ہے وہ یہ کہے کہ اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو خوشی ملے اور وہ پوری زندگی خوشی خوشی گزارے. اور ایک جو غم دینے والا خدا ہے، وہ جو غم بانٹنے والا خدا ہے، وہ یہ کہے کہ انسان کو غم بھی ملے کیونکہ یہ اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. تو there will be a conflict between the both gods. If all powers are shared among multiple gods, then it's clear that no god is all powerful and independent. Consequently, by definition, each one of them doesn't qualify to be a god. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اللہ has never had any offspring nor is there any god besides him. Otherwise, each god would have taken away what he created and they would have tried to dominate one another. Glorified is Allah above what they claim. I know Richard Dawkins has not used the ultimate Boeing 747 argument to disprove God. Rather, he has said that the Boeing 747 argument is flawed. But I have used the same logic to prove the absurdity of his argument and yet prove the existence of God and the creator of this universe.